एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके मिलेनियर परिवार में। नमस्कार दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स की टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं और हमने पिछला इंट्रोडक्शन क्लास देखा था। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के पहले टॉपिक यानी यांत्रिकी की। यांत्रिकी में यानी मैकेनिक्स में हम शुरुआत करेंगे मापन की और उसके कुछ आज हम शब्दावली देखेंगे कि कौन कौन से शब्द हैं जो कि काफी बार हमें देखने को मिलता है। तो वो सारे शब्द के बारे में हम चर्चा करेंगे और थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम कल से रेगुलर हम शुरुआत करेंगे। आइए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यांत्रिकी का। यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स उसके बारे में उसमें हम पढ़ेंगे, पहला मापन पढ़ेंगे। मापन में भी सबसे पहले एक शब्द आता है राशि यानी क्वांटिटी। तो क्वांटिटी होता क्या है, सबसे पहले बात करेंगे कि क्वांटिटी होता क्या है। तो जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे हम राशि कहते हैं। जिसे हम संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, तो राशि कहते हैं यानी क्वांटिटी कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि जनसंख्या हो गया, जनसंख्या को हम संख्या के रूप में कर सकते हैं। आयु हो गया यानी एज हो गया, वस्तु का कोई भार हो गया, या तो फिर मान लेते हैं कोई मेज की लंबाई या टेबल की लंबाई या तो और भी ऐसे चीज जिसको हम संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, तो राशि कहते हैं या क्वांटिटी कहते हैं। उसके बाद है भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी कहता है कि भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके। यानी कोई भी भौतिकी के जो भी नियम है, नियमों को अगर राशियों के पदों में अगर हम व्यक्त किया जा सके तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स के रूप में जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, बल हो गया, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व, etc और भी कई सारे हैं। तो ये सभी को हम क्या कहते हैं, ये सभी भौतिक राशियों के अंतर्गत आता है। अब फिर हम इसमें से अलग अलग राशियों में बात करते हैं। जैसे सबसे पहला आता है अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि होता क्या है, तो वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है और दिशा उसमें नहीं होती। यानी वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशियां कहते हैं। अब अदिश राशि और सदिश राशि, यहाँ पे बहुत बार क्या होता है कि राशि को या तो फिर जो भी यूनिट्स होते हैं उसको हम याद करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं और बहुत बार हम सवाल क्या होता है कि गलती कर लेते हैं। तो याद करने का थोड़ा सा हम देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। और अब सवाल उठता है कि हम याद कैसे रखें इसको, अदिश राशि भी है और सदिश राशि भी है। तो जब भी ऐसे केस में जब भी दो आपको याद करना तो उसमें से कम वाले को उठा लीजिए। जिसमें कम या आपको याद करना है, कम यूनिट से उसको आप याद कर लीजिए और ज्यादा वाले को आप ध्यान में रखिए लेकिन उसे याद मत कीजिए पूरा। अगर कम वाला याद हो गया तो बाकी जो बचेगा वो सारे आप छांट सकते हैं वहां पे। अब पहले इसको हम अदिश राशि को हम याद कैसे रखेंगे, तो इसके हम कुछ ट्रिक के माध्यम से हम देखेंगे जिसको हम आसानी से याद रख सकते हैं लंबे समय तक। अब याद करने के लिए जो ट्रिक है वो है दयाल का सच्चा उवेगता। दयाल का सच्चा उवेगता 10 हो गया आपका। सबसे पहले आएगा द्रव्यमान, फिर है आयतन, उसके बाद है लंबाई, फिर है कार्य, उसके बाद समय, 4 से हो गया चाल, U से हो गया ऊर्जा, फिर है विद्युत धारा, फिर है घनत्व और तापमान। इस तरह से हमको जब भी इस तरह से अगर क्वेश्चन में आ जाए कि इनमें से कौन एक अदिश है या कौन सदिश है या कौन अदिश नहीं है या कौन सा सदिश नहीं है, तो वैसा जब भी हमको छांटने के लिए आएगा तो आप अगर ये ट्रिक आपको याद रहेगा तो आप आसानी से वहां पे आप छांट सकते हैं। याद रखिएगा दयाल का सच्चा उवेगता। 10 से हो गया आपका द्रव्यमान, फिर हो गया आयतन, ल से हो गया लंबाई, का से हो गया कार्य, श से हो गया समय, चा से हो गया चाल, ऊ से हो गया ऊर्जा, फिर है वी यानी विद्युत धारा, फिर घ से हो गया घनत्व और ता से हो गया तापमान। इतना हम अदिश राशि के रूप में हम याद रख सकते हैं। और फिर आता है दूसरा आता है वो है सदिश राशियां यानी वेक्टर्स क्वांटिटी। वैसे तो वेक्टर्स क्वांटिटी होता क्या है, तो वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं यानी वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं।
और वेक्टर क्वांटिटी में कुछ एग्जांपल्स के तौर पर हम देखेंगे जो कि अगर सवाल आएगा तो ये आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगा, क्योंकि ये थोड़े से कंफ्यूजन वाले होता है। सबसे पहले बात करेंगे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, बल आघूर्ण, संवेग, आवेग, ताप प्रवणता और चाल प्रवणता। अब यहाँ पे देख सकते हैं ताप प्रवणता और चाल प्रवणता। तापमान जो है वो अदिश राशि है और ताप प्रवणता अगर आपको पूछा जाए तो ये आपका सदिश राशि है। चाल आपका अदिश राशि है, लेकिन चाल प्रवणता अगर बात करें तो ये आपका सदिश राशि हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट है जो कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए। फिर है कि माप के मात्रक या इकाई यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। तो माप के मात्रक या इकाई यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स किसी राशि के मापन के निर्देश को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं या तो यूनिट्स कहते हैं। किसी राशि के, किसी भौतिक नियमों के, भौतिकी में कहता है किसी राशि के मापन का जो भी निर्देश मानक होता है उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं या तो फिर यूनिट्स कहते हैं। अब है मात्रक को हमने दो भागों में बांटा, एक मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, यानी एक फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा है डेराइव्ड यूनिट्स। अब दोनों को हम जानेंगे कि मूल मात्रक क्या है और व्युत्पन्न मात्रक होता क्या है। तो कहता है जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र हो, यानी फंडामेंटल यूनिट्स वो होते हैं जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र हो। जैसे कुछ आप देख सकते हैं कि लंबाई, समय और द्रव्यमान। तो लंबाई को हम मीटर के रूप में मापते हैं, समय अगर बात करें तो यहाँ पे हम सेकेंड के रूप में, और द्रव्यमान का बात करें तो केजी के रूप में। तो ये क्या होते हैं कि अन्य मात्रकों से ये स्वतंत्र होते हैं। जबकि वहीं अगर बात करें डेराइव्ड यूनिट्स यानी व्युत्पन्न मात्रक की, यानी डेराइव्ड यूनिट्स का, तो कहता है दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जा सके। इसे हम क्या है कि दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में भी व्यक्त कर सकते हैं। जबकि मूल इकाई में क्या होता है कि ये ऐसा नहीं होता। मूल मात्रक जो होता है यानी फंडामेंटल यूनिट्स में हम ऐसा नहीं कर सकते, यानी जो अन्य मात्रकों से ये स्वतंत्र होता है, यानी अन्य मात्रकों से हम इसे नहीं माप सकते। जबकि इसमें क्या होता है कि व्युत्पन्न मात्रक में दो या दो से अधिक इकाइयों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हम कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे बल हो गया, दाब हो गया और भी कार्य हो गया। तो ये सारे हैं। जैसे बल का इकाई होता है न्यूटन होता है, और भी बल के यूनिट अलग अलग रूप में हम यूनिट देख सकते हैं। फिर दाब हो गया, दाब को पास्कल के रूप में। फिर कार्य है यानी जूल, कार्य का मात्रक होता है जूल। तो ये सभी मात्रक के रूप में हम अलग अलग याद रख सकते हैं। तो इसमें से दोनों में सिर्फ ये याद रखना कि मूल मात्रक जो होता है जो अन्य मात्रकों से स्वतंत्र हो, और व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं जो दो या दो से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जा सके। उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक या तो फिर डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि मुख्य रूप से राशि क्या था, भौतिक राशियां क्या है यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिर अदिश राशि क्या है यानी स्केलर्स क्या है। स्केलर्स हमको याद करना हो कि कौन से अदिश राशि है कौन से सदिश राशि है, तो उसको याद रखने के लिए हम एक ट्रिक भी बताया आपको कि दयाल का सच्चा ओवेगता, ये आप याद रखिएगा। अगर ये आप याद रख लेते तो आप विश्वास कीजिए कि आप आसानी से वहां पे सवालों को हल कर लेंगे और बाकी का आप आसानी से वहां से छांट सकते हैं। फिर सदिश राशि में जैसे हम देख सकते हैं वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, बल आघूर्ण, संवेग, आवेग, ताप प्रवणता, चाल प्रवणता, ये सभी जो है वो सदिश राशियों के अंतर्गत आता है। और भी कई सारे हैं, विद्युत धारा घनत्व हो गया, और भी कई सारे जो है वो, यानी सदिश राशियों के अंतर्गत बहुत सारे यूनिट्स आते हैं। तो इसको क्या है कि याद करना थोड़ा कठिन होता है, जबकि इसमें क्या है कि ज्यादा यूनिट्स नहीं है, तो इसको आप याद आसानी से रख सकते हैं। तो इसीलिए आप हमेशा अदिश को याद रखिए, सदिश आपको वहां पे आप आसानी से सवाल बना लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी हम कोई अगला वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह से हमारे साथ बने रहने के लिए।